द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरुलिया में संबोधन कर रहे थे। जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि खेला नहीं, विकास हो बे। मगर सवाल ये उठ गया है कि जहां पर उनकी सरकार है वहां पर उन्होंने कौन सा विकास किया और किस तरह का विकास किया, वो समझ में नहीं आया। 15 लाख रुपए लोगों को मिले, लोगों ने एकदम हवाई जहाज़ खरीद लिया, उसी प्लेन पर लोग चढ़ रहे हैं और 15 लाख का छुट्टा नहीं करा पाया आज तक। तो सवाल ये है कि जनता जो है किससे खुश है और जनता क्या सवाल उठा रहा है, उसी पर जो है आज जो है लोगों से पूछेंगे, दर्शक से पूछेंगे। लगातार नंदीग्राम की भी रिपोर्ट द लाइव टीवी पर आप देख रहे हैं और अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं। तो कुछ यूथ है अलग अलग धर्मों से, धर्म नहीं पूछेंगे क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति करने वाला सबसे तुच्छ व्यक्ति होता है, सबसे नीचा व्यक्ति होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये सवाल है और इसी से पूछेंगे। नरेंद्र मोदी जी का दूसरा नाम आप सभी को पता होगा, जुमलेबाज। अच्छा, ठीक है, इनका बहुत पुराना फॉर्मूला है। ये जुमलेबाज करके ही सरकार चला रहे। इनको पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलती है। अगर इनको 10% भी सरकार का पता होता ना तो आज हिंदुस्तान जो है ना अमेरिका को पार कर देता। सुपर पावर तो बन गया। सुपर पावर ने सुपर गोबर बना है। आप देखिए यूपी में एकदम सुपर गोबर बन रहा है। यूपी में जाके देखिए, ये लोग बोलते हैं कि हम हिंदू खतरे में है, मुसलमान को आज़ादी है। अरे मेरा भाई, खतरे में कौन है? खतरे में तो पब्लिक है हिंदुस्तान का, जो 130 करोड़ आबादी है, जो यहाँ जी रहा। आप नहीं थे तो कितना सुकून से जी रहा था। मेरा भी 10 नहीं 20 हिंदू दोस्त लोग हैं, लेकिन कभी मेरा आज से ना वो लोग से कोई ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुआ। लेकिन जब से ये मोदी आया ना तब से हिंदू मुस्लिम चालू हो गया। क्या पहले 70 साल पहले के हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रहते थे क्या? आज भी रहते हैं, कल भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मोदी आज आया है, कल निकल जाएगा। मोदी कोई परमानेंट नहीं है। मोदी कोई परमानेंट है। मोदी, हाँ, जनता परमानेंट है। जनता डिसाइड करेगी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो वही को चुन रही है बार बार मोदी जी। अरे सर, जनता उसको चुन नहीं रही है। उसकी पूरे हिंदुस्तान में उसकी एक्चुअल में 100 से भी ज़्यादा सीट नहीं है। उसकी सब अलायंस सीट है और जितनी भी सीटें उन्होंने लाई है सब आप सबको पता होगा EVM का स्कैम है। बिहार में जो राजनीति का रिजल्ट आया था, रात को 2 बजे रिजल्ट आया। कैसे आया? कौन सा इलेक्शन का रात को 2 बजे रिजल्ट आता? आपने नेता खरीदा, आपने राजनीति की, तभी आपने सरकार बनाई। तो आप काम के बलबूते में अगर बीजेपी एक भी सीट ला दे हिंदुस्तान में तो मैं आप जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। चैलेंज है। काम के बलबूते में आप एक भी सीट ला के दिखा दीजिए कि अगर सिर्फ काम के बलबूते पे आप हमको वोट दीजिएगा, एक सीट नहीं मिलेगा। और राजनीति के नाम पे, ये धर्म के नाम पे राजनीति करके तो ना भाई, RSS वाले और ये लोग भी तो वोट पालेंगे। लेकिन हकीकत में जो है ना, जो लॉन्ग टर्म जो राजनीति कर सकी है वो आम आदमी पार्टी, TMC जैसी सरकार। ये सब सरकार जो है लॉन्ग टर्म चलेगी, काम वाली सरकार। कांग्रेस वाले ने मुझसे कहा कि भाई आप जो है TMC बेल्ट में जाते, TMC जगह पर लोगों से बात करते हो तो आप उनसे एक सवाल पूछेगा कि जब उनकी सरकार बनी थी 1999 में तो ममता बनर्जी 1999 मोदी नहीं था। 1999 मोदी नहीं था। देखिए, कोई पार्टी खराब नहीं होती है, पार्टी के लोग खराब होते हैं। अगर TMC में ममता अगर सही है तो ममता में 2 शुभेंदु अधिकारी भी था TMC में, वो तो खराब था तो निकल गया। मिथुन चक्रवर्ती भी निकला, क्यों निकला? हाँ, तो कोबरा है ही तो वो तो कोबरा है, लेकिन उसको पता नहीं है कोबरा का बाप ऊपर बैठा हुआ है, डायनासोर। वो खा जाएगा। डायनासोर खाली मुंह खोलेगा ना, कोबरा ऐसे टना जाएगा, सट से नहीं। कोबरा का पूरा बुष्टी चुला जाएगा, पूरा निकल जाएगा अंदर। अध्यक्ष नाम है दिलीप घोष, वो गाय के दूध से सोना निकाल रहे थे, तो वो वाला गाय कहाँ पर मिलेगा? वही जैसे राहुल गांधी आलू से सोना निकाल लेते, वैसे ही वही वाला जुमला है। तो ये गाय कहाँ पर मिलेगा? ये गाय वहीं मिलेगा जहाँ पे ये रहते हैं, गोबर के खंड में। हमें तो आज तक ऐसा गाय मिला नहीं, ठीक है। और अगर गाय के गोबर से सोना मिलता तो यहाँ चूतिया लोग थोड़ी हैं जो यहाँ इतना बड़ा शोरूम लेके करोड़ रुपए का बैठे हैं, सोना बेच रहे हैं 45,000 रुपये भरी में। वो लोग वहाँ थोड़ी ना खरीदने आते, सब गोबर ही लेके घूमते, गोरू पाल लेते। क्यों सोना खरीदने जाते? ये लोगों को दिक्कत थोड़ी होता है। यहाँ जब दुर्गा पूजा होता है तो आप लोग पूजा में जाते हैं? एकदम जाते हैं, एकदम जाते हैं भाई। दुर्गा पूजा बोलिए क्या, दिवाली बोलिए, होली बोलिए, हम सब मनाते हैं। आपको क्या लग रहा है? हम हिंदुस्तान का हर त्यौहार मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं और गुरुद्वारा में भी जाते हैं। हम दिल्ली में गुरुद्वारा भी होके आए हैं। हम कभी ना धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करते हैं, और जो धर्म के नाम में भेदभाव करता है उसको एकदम पसंद भी नहीं करते। प्रधानमंत्री ने आज पुरुलिया में कहा कि खेला शेष होवे और विकास होवे, तो ये कैसा विकास? आप देखिए,
विकास तो 2014 से आप देख ही रहे हैं, ठीक है। पकड़ा भी गया था, 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, 100 रुपए हो गया, विकास तो आप ही देख रहे हैं, ठीक है। बाबा रामदेव वाला वो च्यवनप्राश वाला 35 वाला नहीं, 35 रुपए वाला जो पेट्रोल देने वाले थे, 35 रुपए तो बोला था उन्होंने पेट्रोल मिलेगा, पर ये नहीं बोला था कितना मिलेगा, 350 ml। हाँ, एक आग से बोला था मिलेगा 350 ml पेट्रोल और 650 ml पानी डाल के दे देंगे, वही हो जाएगा 1 लीटर पेट्रोल, हम भी दे सकते हैं आपको। ये नहीं बोला था कि 35 रुपए में कितना मिलेगा। देखिए मोदी जी को तो सबसे बड़ी बात उसको मालूम नहीं कि बंगाल में करना का, वो सिर्फ यहाँ आ रहे दंगा फसाद लगाने के लिए। अच्छा। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है यहाँ लड़ने का, इसीलिए चाह रहे कि यहाँ लड़ाई हो, कैसे भी टीएमसी की सरकार है यहाँ से हटे। लेकिन ये यहाँ की जनता अच्छा से जानती है किसको बैठाना किसको नहीं बैठाना। यहाँ टीएमसी छोड़ के बीजेपी का पता चलने वाला नहीं है। अब मोदी आ जाए, मोदी का बाप भी आ जाए, उसका कुछ यहाँ उखड़ने वाला नहीं। ममता बनर्जी यहाँ रहेगी, आने वाले 5 साल के बाद भी ममता बनर्जी यहाँ रहेगी, क्योंकि बंगाल को विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ बैठे हैं। विकास दीदी के सरकार में हुआ है, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। बोल रहे हैं कि कोई विकास नहीं, विनाश। प्रधानमंत्री तो खुद एक विकास नहीं कर सकते, वो दूसरे को क्या बोलेंगे कि यहाँ विकास। गोबर की कितनी फैक्ट्री लगा दी उन्होंने, वो अपने घर में लगा रहे गोबर की फैक्ट्री, खुद गोबर पातेंगे वो। तो यहाँ बंगाल में आके क्या करेंगे। बंगाल में उनका पता चलने वाला नहीं है, इसलिए उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा, तो कौन आ रहा है बंगाल में? टीएमसी, मतलब दीदी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी से खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है। क्या किया ममता बनर्जी? ममता बनर्जी खुश है, शांति से रहने दिया। अब मोदी जी भी आ रहे हैं, एकदम नहीं, मोदी अच्छा नहीं है। मोदी अच्छा नहीं है। एक औरत को हटाने के लिए पूरे हिजड़े की टीम आ गई है, फिर भी नहीं हटा सकेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अच्छा, ममता बनर्जी को हिलाना कोई मामूली बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, ममता बनर्जी एकदम डटी हुई है, एकदम डटी हुई है। जख्मी शेर हो गई फिर। जख्मी शेर, शेर से ज्यादा खतरनाक जख्मी शेर है। एक हमले में पूरा साफ कर देगी पकड़ के, एकदम। 15 लाख रुपया का 15 करोड़ मिल गया सर, इतना पैसा मिल गया ना। देखिए रखने जनरेटर बिल्डिंग खरीदने वाले अभी काहे मजाक कर रहे हैं। 15 लाख रुपया क्या किया सर, 15 लाख तो छोड़ दिए, जो खाता में जो पैसा रहता था ना उसमें 20-20 रुपया करके कितना रुपया काट लिया वो पता भी नहीं है। देश के नाम पर, देश के नाम पे काट रहे हैं। कोरोना टैक्स तो ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स, मोदी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, गोबर टैक्स, टट्टी टैक्स, कितना टैक्स बना दिए हैं। खाली काटे ही जा रहे हैं, खाली काटे ही जा रहे हैं। यहाँ पैसा रखते हैं 5000 रुपया, जाते निकाले तो 4.5 हो जाता है। बोला 500 कहाँ किया, बोला मेंटेन नहीं किए। अरे भैया पैसा होगा तो ना मेंटेन करेगा पब्लिक, ये गरीब आदमी कहाँ से मेंटेन करेगा। गरीब से 200 रुपया करके आप काट लिए हैं। 130 करोड़ का आबादी है, SBI बैंक में कितना करोड़ अकाउंट है, अगर हम 100 ही रुपया काटे तो कितना करोड़ रुपया पब्लिक का लूट लिए। उसका हिसाब कहाँ है, उसका हिसाब कौन देगा। और बोलते हैं कि ममता चोर है। ममता सही है तो टीएमसी है तो बंगाल जिंदा है, नहीं तो बीजेपी अगर रहता ना तो अभी हम लोग आपका सामने खड़ा होकर बात भी नहीं कर पाते। या कर्फ्यू लग गया होता, या गोली चल रहा होता, या बम बारूद चल रहा होता। ये तो कश्मीर बनाने वाले ये लोग। किसी को एक पैसा नहीं मिला, 15 लाख मिला कहाँ, जो कौन क्या करेगा। जो जैसा गरीब है अमीर है, ऐसा चल रहा है इसी तरह। भैया के ऊपर वाला 2 आँख दिया है, दिमाग दिया है, सोचने सचने की सलाहियत दी है, तो हम क्यों झूठ बोलेंगे। आपको अगर वोट लेना है तो सीधा सीधी बोलिए कि भैया हमको वोट दो, हम पैसा कौड़ी कुछ नहीं देंगे। तो जिसको देना देने का। आप 15 लाख हाँ नहीं मिला, हम रोज चेक करते हैं एकदम, तो सब चला गया भैया। झूठ का ऊपर नहीं मिला। सनी देओल बोले हाँ 2.5 किलो का हाथ, तारीख पे तारीख। मोदी जी बोलते हैं झूठ पे झूठ, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं भैया। अब जो है ना पब्लिक समझ गया कि उसका सेल्समैनशिप अब नहीं चलेगा। अच्छे सेल्समैन है, बहुत अच्छा सेल्समैन था, अब नहीं चलेगा। तो हमको बहुत सारा आदमी बोला कि सुनिए आप जो सुनिए किसान जो है वो 6.5 हाथ बहुत बमका हुआ उन लोग से। जो आदमी किसान का नहीं होने सक रहा, पूरा देश को रोटी खिला रहा है, तो वो किसका होगा। अपना वाइफ का नहीं होने सका यार वो, तो वो किसका होगा, किसी का नहीं होगा। वो सिर्फ अपना झोली देखता, अपना पोपई देखता, गद्दी चाहिए हमको। अरे साला तुमको जो राजा हम बनवाया क्या वजह से, आप राजा बना दिया तो राजा। तो आपका नजर एक होना चाहिए। गरीब हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, छोटा जात भी अगर होगा ना तो इंसान है। सबका ऊपर वाला भेजा इंसान। हम लोग आके यहाँ पर ही नहीं बोला था नाना पाटेकर बनाने वाले ने साला बने फर्क नहीं किया, तो तू कौन होता है फर्क करने वाला। साला खून को खून, इससे कौन बोला साला फर्क करने वाला कौन होता है तुम एकदम बोला ना भैया। तो उसको समझाइए, नहीं तो पूरा देश तो बेच लिया है। नहीं देश बेच दिया ऑलरेडी। अभी और भी कुछ भी शिपिंग कॉर्पोरेशन वगैरह भी जो है वो भी बेच देगा ऑलरेडी ही सोल्ड
इंडिया, एवरीथिंग एवरीथिंग। There will be nothing in the pocket नहीं, of ही इज अ India. ब्लडी कल्प्रिट। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी अगर जीत जाएगी तो ये कश्मीर हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी को तो पहले बात पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उनको पता है वो क्यों कर रहे हैं। उनका जितना भी पुराना केस है वो दबाने के लिए वो बीजेपी में गए हैं। अगर उनका अंदर कोई आरोप नहीं होता, खामी नहीं होता तो कभी टीएमसी में नहीं जाते वो। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी सिर्फ अपना नाम का पैसा लेने के लिए वहाँ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में आ रहे तो वोट नहीं मिलेगा उनको। अरे भैया, ठाकुर बनने से क्या वोट मिल जाता है? आपको हम मुंतली बना करके वोट मिल जाएगा। अच्छा एक मिनट, दुर्गा माँ का आदमी पूजा करता है तो आदमी मेहनत नहीं करता है? करता है। तो दुर्गा माँ का भरोसे बैठ के रहेगा? मेहनत तो करेगा, पूजा भी करेगा। इस बार मशीन भी नहीं चलेगा। बंगाल का जनता लोग जाग गया तो ये क्या? है। ईवीएम में भी पूरा कड़ी रहेगा और एक एक तो वोट में काउंटिंग होगा, पूरा नजर रखा जाएगा। चोरी चमारी नहीं होने देगा और अगर चोरी चमारी हुआ तो इस सरकार को वहीं का वहीं उल्टा दिया जाएगा। पब्लिक लोग बहुत गर्म है। इस बार आर या पार, और अब की बार मोदी बंगाल के पार, बाहर, एकदम बाहर, हिंदुस्तान के बाहर। कितना सीट लाएगा? ये टिकेगा नहीं। टीएमसी कितना सीट? 294 सीट। तो ममता बनर्जी को आप लोग पीएम बना दीजिएगा 24 में? पीएम सीएम डीएम जितना होगा सब बना देंगे। माओवादी जिंदाबाद। ओनली ममता बनर्जी पूरा वर्ल्ड का पीएम बना देंगे, क्योंकि उससे अच्छा नेता अभी पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं। ममता बनर्जी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरती वरती हैं? डरेगा क्यों? उसका बाप का थोड़ी खाती है। पब्लिक जनता उसका साथ में है तो क्यों डरेगी? डरेगा वो जो पैसा का बल पे नेता खरीद के लाता है, उसको डर होगा। डर तो मोदी को है जो ब्रिकेट में 150 करके आदमी लाया था, जो उसका स्पीच चालू होते ही भाग गया है और जाके रास्ता घूर रहा, बोला लंदन पहुंच गए हम। उसको तो गाँव गिराम यूपी से लेके आया, गोबर का आदमी लोग को गोबर थानने वाला 150 रुपया मिल गया। और एक तो आदमी से हम पूछा, बोला क्या भैया आप नेता में स्पीच नहीं सुन रहे? बोला भैया हमको तो 150 रुपये दिया, हम घूम रहे, हमको तो पैसा मिल गया। हमको बोला 5 बजे वापस आ जाना है, हम आ जाएंगे। बस हमको भीड़ लगाना था, भीड़ लगा दी, कॉन्ट्रैक्ट था बस। और क्या? अरे पैसा का बल में आप इंसान खरीद रख सकते हैं, आप वो सब खरीद सकते हैं, लेकिन इंसान का ज़मीर नहीं खरीद सकते। हर आदमी बिका हुआ नहीं हिंदुस्तान में, याद रखिएगा। 130 करोड़ का आबादी है, हर आदमी अगर बिका होता तो ये दुनिया खत्म हो चुका होता। एक बात याद रखिए, अभी भी चाचा अगर मान लीजिए बीजेपी आपको अगर एमएलए का टिकट दे तो आप नहीं चले जाएंगे? बीजेपी मेरा 10 फीट दूर रहेगा, उसको मार के वहीं खनवा देंगे। मतलब जब भाग यहाँ से, गंदगी हम लोग दूर रखते हैं। आप जैसे घर में रहते हैं ना, वहाँ पे पखाना नहीं करते हैं, वैसे बीजेपी है, हम लोग बाथरूम कभी सामने नहीं रखते। अच्छा, बिजनेस कैसा हुआ? ये लोग कह रहे कि विकास होबे बीजेपी बोला। 2014 में जब ये सरकार बना था, हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। न्यू मार्केट मेरा दुकान है, ठीक है, 6 साल हमको हो गया। अभी हमको 3-4 तो दुकान है मेरा, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं होता, कमाई धंधा खत्म हो गया। क्यों? लोगों के पास पैसा नहीं है, नोटबंदी कर दिया, पैसा खत्म हो गया, जीएसटी लगा दिया, पैसा नहीं है लोगों के पास देने के लिए, ऊपर से बेरोजगारी बढ़ा दिया, सब चीज़ तो प्राइवेट कर दिया है। तो सरकार का नौकरी बचेगा कहाँ से? पहले हमारे पास सरकारी नौकरी वाले कस्टमर आते थे, अब तो सरकारी नौकरी नहीं है तो कस्टमर कहाँ से आएंगे? खुद आपके पास वोट मांग रहे आ रहा है। हाँ, तो सरकार तो बिक चुकी है, सरकार तो खुद प्राइवेट हो गई है। बीजेपी सरकार तो बीजेपी नहीं है। प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी है कि नरेंद्र मोदी? मुकेश अंबानी है, चला रहा है, उसका दलाल है मोदी। ऐसा मत बोलो। हाँ, और क्या, वो दलाल है, सीधा सा बात। अच्छा एक बात बताइए, उसको किसान बिल क्यों नहीं वापस कर रहा? वो 3 महीने से बैठा के रखा। को नहीं लग रहा सही है, मोदी जी को लग रहा सही है उनके लिए। तो मोदी जी के अच्छा एक मिनट, आपको खाना खाना आपको लगेगा सही है ना, आपको हम जबरदस्ती खिलाएंगे, आप खा लीजिएगा। हिंदुस्तान में ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं होता ना सर, ये यहाँ पे डेमोक्रेसी चलता है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ पे कोई आपको जबरदस्ती नहीं दे सकता। बीजेपी पैसे के बदौलत सबको खरीद रही है। अब जो उसमें गलत किए हुए उनको धमका के लेके जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को कोई यहाँ नहीं ला सकता। कितनों कुछ पब्लिक जिसके साथ है, सरकार उसी की बनेगी। अच्छा, तो सरकार बना रहे हैं आप लोग एकदम। कांग्रेस भी है, सीपीआईएम। देखिए, कांग्रेस और सीपीएम को अभी आने में टाइम लगेगा। अभी फिलहाल टीएमसी यहाँ रहेगी 5 साल, आने वाले 5 साल पूरे 5 साल के बाद भी रहेगी। जो अच्छा काम करेगा हम उसको बैठाएंगे सीधे। बंगाल का विकास सही है और कुछ नहीं। अच्छा, वो प्रधानमंत्री आ रहे एकदम रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में, एकदम बाल बढ़ा के। अरे आजकल ज्यादा टेंशन में पड़ गया ना, बंगाल कैसे जीतना है। बंगाल का यही टेंशन में वो है, किसी दिन कोमा में चले जाएंगे, देखिएगा। ऐसा मत बोलिए, किसी दिन वो चले जाएंगे ऐसे, इसीलिए उनको टेंशन ज्यादा पड़ गया। बंगाल कैसे जीतना। ममता बनर्जी के तो पैर में चोट लग गया, तो ये जो खेला होवे ये कौन सा माठ में होगा? ईस्ट बंगाल मोहम्मदन मोहन बगान। पाँव तो है। अच्छा, एक ही पाँव में ना चोट हुआ है, एक पाँव तो अभी भी गोल मारने के लिए एक पाँव जरूरी है। एकदम है। पब्लिक जब साथ है तो उनको दरकार नहीं पड़ेगा। फुटबॉल होगा, जो होगा देखा जाएगा। 2 मई के दिन आप खुद देख लीजिएगा, क्रिकेट होगा या फुटबॉल होगा। उसी दिन समझ में आ जाएगा वो खेला। अच्छा, मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए और दीदी सरकार बना ले,
तो फिर उसके बाद जो है आप लोग प्रधानमंत्री को कहाँ भेजने का प्रयास करेंगे? प्रधानमंत्री को अब कहीं अंबानी के घर के अंदर भेजना पड़ेगा, क्योंकि क्या वो करेंगे वो? बाहर में आके जो उनके जो दलाल बन के बैठे हुए अब उनके घर में पैक करना पड़ेगा। हाँ, अब प्रधानमंत्री का भी गुजारा नहीं होने वाला, क्योंकि इतने दिन से किसान बैठे हुए रास्ते में, किसान को एक सुनवाई नहीं। अब वो आए हैं बंगाल का वोट लेने के लिए, बंगाल का जनता की बेवकूफ़ है। भैया मेरा आइए। बीजेपी सुनने वाला नहीं है। हाँ। बहरा सरकार, अंधा सरकार और गूंगा सरकार दोनों है। यही काम करना है। वो दोनों है। क्या कौन सरकार है? बहरा, गूंगा, अंधा ये दोनों है। आंख बंद करके रखे हुआ है। इतना किसान चिल्ला रहा है, फिर भी सुनने वाला नहीं है किसान को सरकार। बोल रहे हैं कि खालिस्तानी पाकिस्तानी। अरे भैया, किसी का आप जमीन से छीन के आप विकास दीजिएगा, क्या विकास दे रहे? 2014 से विकास ही दे रहे हैं आप। विकास 2020 में पकड़ा गया, इतना साल हो गया विकास को देखने के लिए, मेरा आंख तरस रहा है, मगर विकास आया ही नहीं है भैया। विकास यही तो विकास ही खाली मिल रहा है नाम वाला, देश का तो विकास नहीं हो रहा। अगर शुभेंदु अधिकारी और ममता लड़ रही, टीएम ममता के आगे तो नंदीग्राम तो छोड़ दिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी करा लिएगा ना इलेक्शन तो ममता ही जीतेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आ गए तो नरेंद्र मोदी तो यहाँ नहीं आ सकता, गारंटी है। नंदीग्राम में खड़े होगा, क्योंकि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। मनोज, वो जो बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी जो पहले से सांसद है, उन्हीं को जो है असेंबली का टिकट दिया। तो सवाल ये है कि कौन सा एरोप्लेन से वो एक टाइम में दिल्ली रहेंगे, दूसरी टाइम में कोलकाता रहेंगे। अब वो तो देखिए, वही एमएलए है, वो एमपी है, वही पीएम है, वही सबसे बेहतर जानेंगे। लेकिन यहाँ का जनता का फैसला यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के साथ ही जाएगी, क्योंकि हम लोग को शांतिपूर्वक यहाँ जीना है, हिंदू मुस्लिम को भाई के साथ रहना। चुनाव में कौन है? और टीएमसी रहेगा, ममता दीदी। और बीजेपी बीजेपी उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, टीएमसी ठीक है, ममता दीदी ठीक है इधर का। हाँ, बस अच्छा। बीजेपी उतना नहीं अच्छा, चला। ममता बनर्जी अच्छा से काम वाम किया है पिछले 10 सालों में? हाँ, 10 सालों से बहुत अच्छा काम किया है ममता अच्छा, जी। और आप लोग खुश हैं? हम लोग एकदम खुश है। यहाँ हम 20 साल से हैं, फिर भी आप यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कुछ नहीं करे, वो पूरा खाली वर्ल्ड इंडिया को बेच देगा। क्या बेच दिए? सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। कुछ तो रखा ही नहीं है। कुछ रखेगा तभी ना, कुछ तो रखा ही नहीं हो। कुछ आम लोगों से बात की, कुछ मुसलमान भाइयों से, कुछ हिंदू भाइयों से। लगातार लाइव टीवी की टीम अलग अलग जगह जाके जो है ग्राउंड रिपोर्ट ले रही है, और ये रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही होगी। नंदीग्राम की रिपोर्ट की, आप न्यू मार्केट की रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाके जहाँ से हवा बनती है। वैसे जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों का सवाल उठ रहा है, पुरुलिया में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल दिया कि विकास हो, जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर वो कैसा विकास किए पता नहीं। 2020 में एक विकास पकड़ा गया था उत्तर प्रदेश में, उसको भी मार के जो है ख़त्म कर दिया गया। लोग देखने के लिए तरस गए कि चलो यार एक विकास मिला इतने सालों के बाद, वो भी जो है बाद में ख़त्म कर दिया गया। अब सवाल ये उठ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर, मगर उनके पास कोई भी राज्य का ऐसा डेटा नहीं है जिसको वो बता सके कि पश्चिम बंगाल दूसरे राज्यों से खराब है या पश्चिम बंगाल बीजेपी के शासित राज्यों से खराब है। बीजेपी का अगर आप डेटा देखेंगे पश्चिम बंगाल का या उत्तर प्रदेश का, तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के सभी राज्यों से, उत्तर प्रदेश से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्राइम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आधा से भी कम है, मगर उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ बहुत इल्ज़ाम लगाकर देखते अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरे घर में गुलाब खिलाने की तैयारी वो कर रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।